1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच यहाँ मतलब कि 7-7 इंच तक लेयर लगा कर हम इस पे काटते हैं। 4-4 25 घंटा लग जाता है लेयर लगाने, ठीक ना। और कटेगा सब यही, सब कुछ कटेगा यही, तरीका यही भी होगा। लेकिन क्या होगा, वो बड़े पैमाने काम हो गया, जिससे एक अपने लिए बना लेंगे या किसी का बना देंगे। लेकिन 1000 बनाएंगे तो आम लोग के लिए बनाएंगे ना ये चीज, इसको हम व्यवसाय समझ कर करेंगे ना ये चीज, ठीक। लेकिन जब ये जानेंगे तभी हम वो कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, ठीक। जैसे आप लोग रेडीमेड देख रहे हो, रेडीमेड मुश्किल थोड़ी ना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ करने के लिए आगे कदम बढ़ाए, तब व्यवस्था उतना होना चाहिए, ठीक ना, तब हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें कोई सवाल नहीं है नेकदार सलवार में और इसमें तो ये कल जो है ये ध्यान देना, जैसे हम सादा सलवार बताए हैं, योगदार सलवार बताए हैं, तो कल हमें बिल्कुल फाइनल इसमें कहीं लेकिन हो तो पूछ सकती हो कहीं और इसे जानने में। फिलहाल देखिए जैसे ये है, ये तीखा नहीं चलेगा, ठीक ना, यह चलेगा तो इस तरफ कर दीजिए ताकि देखने में अच्छा लगे। कैंची चलाएंगे तो बगैर पटरी निशान खींची हो ना, तो पटरी से निशान खींचेंगे, अंदाज से नहीं खींचेंगे ये चीज़। जहाँ भी होगा पटरी और पेंसिल के माध्यम से, कलम के माध्यम से इस पे लेकर चलेंगे। और जब लगता है कि नहीं हम बिल्कुल समझ लिए हैं, तो हम क्या करेंगे कि फिर उसको कपड़े पर इस्तेमाल करेंगे। जी सर। ये चीज़ जैसे मान लें कि हम पेटीकोट से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे मशीन भी चलाना है, भी ध्यान देना है, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, ऐसे कुछ नहीं है, फिर भी चापा उठाकर उसका हम खाली पैर चलाएंगे। पैर का एक अंदाज होता है कि हमें पैर कितना दबाना है, इसलिए कि एक बार चक्का को नचा दिया गया तो फिर वहाँ जो अच्छे कारीगर हैं वो हाथ नहीं लगाते हैं। फिलहाल आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन सब आ गई है, ठीक ना, तो उसमें हाथ नहीं लगाते हैं। तब इतना हमारा पैर होना चाहिए, इतना हमारा एम होना चाहिए कि ताकि एक बार हाथ लगाने के बाद दोबारा हम चक्के पर हाथ न रखें, उसके पहिए पर हाथ न रखें और पैर के बैलेंस से हम चला लें। तो जान लीजिए कि हमें तजुर्बा इसका हो गया है कि हम पैर के बैलेंस से मशीन चला सकते हैं। अन्य तो मोटर वाला मशीन है, पैर हल्का सा दबाओ बटन जैसा और चलना शुरू कर दे और सीधे चलेगा। लेकिन हमें पहले पैर से जानना है। जैसे हम काज के लिए बताए थे कि काज नहीं बनाते हैं, सब मशीन से बनने लगा है, लेकिन जान लेते हैं भाई जब एक काज बनाना है घर में तो किस मशीन पर ले जाए, कौन सा कोई बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा, ठीक। तो हम जाने रहेंगे तो हमारे काम में आएगा, उसको हम बना लेंगे, ठीक ना। इसलिए काज बनाने के लिए बोलते हैं, ठीक ना। इंची टेप के बारे में इसलिए बोलते हैं कि सब कुछ इंची टेप से है, सब कुछ नापना है तो भी, काटना है तो भी, सिलाई करना है तो भी, 20 का बगैर इसका हम कर ही नहीं सकते हैं। अब पता लगता है इसके बारे में कुछ जानते नहीं है तो हम बताओ क्या कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि व्याकरण है इसका। अब व्याकरण नहीं कंप्लीट है तो फिर सफल नहीं हो सकते हैं। ये होगा कि हम सिलाई सीखे हैं लेकिन करना कुछ नहीं जानते, या करते हैं तो ढंग से कर नहीं पाते हैं, ठीक। अपने आप को दोषी मानकर हट जाएंगे, ठीक ना। जितना जाने अच्छे तरीके से जाने, नहीं हम कहते हैं कि जैसे कि हमें कोट जानना है, कोट नहीं सीखना है, लेकिन जितना लड़कियां जनरली कपड़ा पहनती हैं, जहाँ खुद पहनते हैं, उस चीज़ को हम जानेंगे कि नहीं जानेंगे, ठीक ना, ठीक भैया, ठीक। उतना हम जानेंगे कि नहीं जानेंगे, बोलिए, जानेंगे उतना और अच्छे तरीके से जानेंगे, ठीक। अब जैसे देखिए, अब इससे हम शूट के लिए होता रहा बता रहे थे ना, तो ये ध्यान रहे कि जो हम आगे बता चुके हैं, और जब आप लोग बोल दोगे कि नहीं अब नहीं जान इसका ये लेना है, ठीक ना, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आगे वाली चीज़ को बताएंगे। तो ये हमें डेली कटिंग चाहिए, जितना जानते हैं उतना हमें चाहिए, हर हालत में चाहिए, ठीक ना। अब देखो जैसे सूट के लिए तो इंची टेप किसका कंप्लीट है, हमारा पूरा इंची टेप 5 फीट 60 इंच 1.5 मीटर 150 सेंटीमीटर का बना है, जैसे लिखवा है ना, 1.25 इंच 8 फीट का 1, 2.25 इंच का 1, 12 इंच का 1 फीट, ऐसा तो याद है इसका? जी सर।